हेलो और इस नई और ज़बरदस्त एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज हम उस टेंस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले सेशंस में हमने प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस को देखा, ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स अपनी आम बातचीत में इस टेंस का बेशुमार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जैसे सीखने वाले इससे थोड़ा घबराते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस एक्सप्लेनर के एंड तक ये सारी कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसको समझने के लिए एक रोजमर्रा की मिसाल लेते हैं। हैव यू एवर ईटन बिरयानी? क्या हमने कभी बिरयानी खाई है? अब सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपनी मादरी जबान में इसका जवाब देते हैं, हाँ खाई है, तो अनजाने में हम बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखा जाए तो हमारा दिमाग पहले से ही इस लॉजिक को कितनी अच्छी तरह समझता है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत सिंपल सा है। पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट की बेसिक समझेंगे, फिर V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल पर बात करेंगे, उसके बाद उसके 4 सबसे अहम यूजेस देखेंगे, फिर आएगा सबसे बड़ा मुकाबला प्रेजेंट परफेक्ट बामुकाबला पास्ट सिंपल, और आखिर में कुछ आम मिस्टेक्स जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिक्स। अब सवाल ये है कि आखिर ये टेंस करता क्या है। असल में ये उन कामों के लिए है जो हुए तो माजी में हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट कनेक्शन या उनका रिजल्ट आज प्रेजेंट में भी मौजूद है। जरा सोचिए, ये टेंस माजी और हाल के दरमियान एक ब्रिज यानी एक पुल की तरह काम करता है। जैसे अगर हम कहें कि खाना खा लिया गया है, तो एक्शन माजी में पूरा हो चुका है ना? लेकिन उसका असर अभी भी है, क्योंकि अब मजीद भूख नहीं लगी। है ना मजेदार? इन जुमलों को बनाना सच में बहुत आसान है। यहाँ सबसे अहम गोल्डन रूल ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी और इट के साथ हमेशा हैज़ लगाना है और बाकी सब के साथ हैव आएगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो बस सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज़ और आखिर में V3 लगा दें। नेगेटिव में सिंपली नॉट का इजाफा कर दें। और हाँ, अगर सवाल पूछना हो तो बस हैव या हैज़ को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख दें। बहुत सिंपल। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो इस टेंस का सबसे जरूरी हिस्सा है, द पास्ट पार्टिसिपल या V3। उसमें हमें रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स का फर्क समझना होगा। रेगुलर वर्ब्स तो बहुत आसानी से मैनेज हो जाते हैं, बस आखिर में ed लगा दें, जैसे वर्क बन जाता है वर्कड। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स थोड़े नखरे वाले होते हैं, जैसे ईट, एट, ईटन। इनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म्स बिल्कुल अलग होती हैं और इनको रटना, मेरा मतलब है याद करना ही पड़ता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ एक जबरदस्त प्रो टिप शेयर करनी बनती है। अगर कोई रोजाना सिर्फ 5 इर्रेगुलर वर्ब्स लिखकर याद करने की आदत बना ले, तो अंदाजा लगाएं, सिर्फ 15 दिन में 75 यानी 75 अहम तरीन वर्ब्स जुबानी याद हो जाएंगे। ये अपनी वोकैबुलरी को पावर अप करने का सच में एक मैजिकल तरीका है। चलिए अब देखते हैं तीसरा हिस्सा, 4 की यूसेज सिचुएशंस। आखिर इन फॉर्मूलाज को रियल लाइफ में कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। सबसे पहला इस्तेमाल है लाइफ एक्सपीरियंस, जब जिंदगी के किसी तजर्बे की बात हो और वक्त की कोई पाबंदी ना हो। इसमें अक्सर एवर या नेवर जैसे अल्फाज आते हैं। दूसरा इस्तेमाल उन एक्शंस के लिए है जो बस अभी अभी, लिटरली एकदम अभी खत्म हुए हैं, उनका असर हम अभी भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे हालात में जस्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तीसरा इस्तेमाल है अनफिनिश्ड एक्शंस का। ये वो काम हैं जो माजी में शुरू हुए लेकिन अब तक जारी हैं। इसमें फॉर और सिंस आते हैं। और चौथा और सच में सबसे इंटरेस्टिंग इस्तेमाल है न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स। क्या कभी ध्यान दिया है कि न्यूज़ एंकर्स नई खबरें या डिस्कवरी सुनाने के लिए यही टेंस इस्तेमाल करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि बात माजी की होती है पर असर आज का होता है। ओके, अब आता है चौथा और सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला हिस्सा, प्रेजेंट परफेक्ट बमुकाबला पास्ट सिंपल। ये दोनों अक्सर बहुत कंफ्यूज करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ ये है कि पास्ट सिंपल को इस बात की फिक्र होती है कि कोई काम आखिर कब हुआ। इसमें एग्जैक्ट टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर, कल बिरयानी खाई, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट को वक्त से कोई लेना देना नहीं। उससे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि क्या हुआ और उस तजुर्बे का आज पर क्या असर है। अगर ग्रामर में फ्लुएंसी लानी है तो इन सिग्नल वर्ड्स को एक अल्टीमेट शॉर्टकट के तौर पे याद रख लीजिए। पास्ट सिंपल के कीवर्ड्स हैं येस्टरडे, लास्ट वीक या अगो, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट के सिग्नल वर्ड्स हैं जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर वगैरह। अगर इनको इस तरह जहन में अलग अलग कैटेगराइज कर लिया जाए तो एग्जाम्स या स्पीकिंग में गलती का कोई चांस ही नहीं बचेगा, गारंटीड। अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी हिस्से में, रूल्स एंड कॉमन मिस्टेक्स। यहां थोड़ी टेक्निकल बातें होंगी। ऑलरेडी, येट और स्टिल, ये 3 अल्फाज बहुत परेशान करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो फॉर्मूला सुनिए।
ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव जुमलों में हैव या हैज़ के बाद आता है, येट को हमेशा नेगेटिव या सवालिया जुमलों के बिल्कुल एंड में लगाना है, और स्टिल ये एक नेगेटिव सरप्राइज दिखाता है और सेंटेंस के बीच में लगता है। इनकी सही प्लेसमेंट किसी को भी फॉरेन नेटिव स्पीकर जैसा साउंड करवा सकती है। एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन फॉर और सिंस को लेकर होती है। देखिए, फॉर सिर्फ वक्त के ड्यूरेशन यानी अरसे को गिनता है, जैसे 5 साल या 3 महीने, जबकि सिंस हमेशा कैलेंडर के उस एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट की निशानदेही करता है जहां से काम शुरू हुआ। मिसाल के तौर पर साल 2018 या मंडे का दिन। अब जल्दी से कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हमेशा बचना है। पहली बात, V3 की जगह V2 का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ माजी का खास वक्त जैसे येस्टरडे कभी नहीं लगाना। और तीसरा, येट को जुमले के बीच में फंसाने की कोशिश हरगिज न करें। इन ग्रामेटिकल ट्रिप्स से दूर रहना इंतहाई जरूरी है। इस एक्सप्लेनर को एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ते हैं। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश? इस बारे में थोड़ा सोचिए। इंग्लिश सीखने के इस सफर को बयान करने के लिए फॉर लगाना ठीक रहेगा या सिंस? इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली सोचना ही इनको हमेशा के लिए याद रखने का असल राज है।